तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? एक और ट्रेन हादसा सामने आया है झारखंड में, 2 लोगों की मौत हुई है और कई जो है सो बोगी पटरी से उतर गए। देखिए चक्रधरपुर झारखंड की घटना। लगता तो ये कि सरकार हर चीज़ में रिकॉर्ड बनाना चाहती है। अभी कुछ दिन पहले पेपर लीक रिकॉर्ड चल रहा था, परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे थे, उसका भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। और लगता है उसी के पीछे पीछे ट्रेन के एक्सीडेंट का भी रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आखिरकार सरकार जो दावा करती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का, और इतना बड़ा बजट उनके पास है, उसके बाद भी एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं? आम लोगों को सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही हैं? जिन जान जा रही है, जो आज एक्सीडेंट हुआ है, जान जाने वालों की सरकार मदद करे और भविष्य में ऐसे एक्सीडेंट ना हो, कम से कम इसके लिए कोई पुख्ता इंतजाम सरकार करे। और वायनाड में बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं तो बहुत। आपको याद होगा सरकार COP21 में गई थी, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये बातें बहुत बड़ी बड़ी की गई। G20 में भी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं। आज अगर वहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, तो कुछ दिन पहले उत्तराखंड की सुनने में आ रहा था कि बड़े पैमाने पे लैंडस्लाइड हुआ है और लगातार लैंडस्लाइड होते रहे हैं वहाँ पर। सरकार नेचुरल इस तरह की जो घटना होती हैं उसके लिए क्या कर रही है, सरकार को बताना चाहिए। आज वित्त मंत्री का रिप्लाई भी होगा सदन में और वो सबके जवाब भी देंगे। उत्तर प्रदेश को पिछले 10 साल में तो कोई बड़ा पैकेज मिला नहीं। हो सकता है अपने भाषण में, अपने रिप्लाई में कुछ बताएं। सब प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि इस बार तो चूक गए, लेकिन अगली बार जो है सो हम लोग पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे और बहुमत हासिल करेंगे 2027 की बात। देखिए ये बीजेपी की स्ट्रेटजी है कि उसे आगे कर दो मोहरा। बीजेपी का स्ट्रेटजी, उसमें आप उलझो नहीं, हमें मत उलझाओ। दुखदायी घटना है और जो लोग मरे हैं उनके प्रति हमारी संवेदना है, और जो घायल हुए हैं सरकार से मांग मेरी है कि उनके उपचार करें, उनकी जान बचाने का काम करें, और क्यों उतरी है पटरी, भविष्य कोई पटरी न उतरे, इसके लिए माकूल व्यवस्था की जाए। मैं समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार को अपने कार्यों में ज़्यादा रुचि और महत्व दिखाना चाहिए, क्योंकि आज जहाँ बाढ़ की स्थिति है उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल की तरफ, वहीं बिजली नहीं आ रही है, गांव में हफ्तों बिजली नहीं आ रही है। तो अगर जिस वो पद पे बैठे हैं, अगर इन सब बातों पे, अपने काम पे ध्यान दें और युवाओं के रोजगार पे ध्यान देंगे, तो मैं समझती हूँ ये उत्तर प्रदेश की हित की बात होगी और देश हित की बात।